Friends, so in this video I'm going to teach you two laws which are very important laws for basic networks, which are KVL and KCL. तो पिछली क्लास में मैंने ओम्स लॉ के बीच में डिस्कशन किया था, और ओम्स लॉ के डिस्कशन के बाद अब KVL एंड KCL, इट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर नेटवर्क एनालिसिस. तो today's class topic is KVL and KCL. Yes, today's topic is KVL and KCL. KVL and KCL. Okay. So today's topic is KVL and KCL. KCL. Okay. So first of all, I will cover what is the KVL. पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, और डेफिनेशन के बाद इसे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और फिर किस तरह से क्वेश्चंस में यूज होना है. आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स वन बाय वन. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द KVL. Yes, first of all I will discuss about the KVL. Okay, so KVL. KVL. So definition is what? KVL, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म दूंगा. It is a Kirchhoff's voltage law. What is it? Is given by the scientist Kirchhoff. Kirchhoff's. It is Kirchhoff's voltage law. वेरी बेसिक से मैं मतलब चल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें पता हो सकती हैं, बट प्लीज वेट. इट इज़ अ fundamental lecture of fundamental subject, so I will discuss each and everything in detail. ठीक है. तो KVL means Kirchhoff's voltage law. It was given by scientist Kirchhoff. तो what was the meaning? What is the meaning? तो उनका मतलब क्या है इस लॉ से? उन्होंने बोला कि जब भी हम किसी भी क्लोज लूप अब क्लोज लूप क्या होता है? जब भी हम किसी क्लोज लूप में वोल्टेजेस का सम इवेल्युएट करेंगे, जब भी हम किसी क्लोज लूप में, जैसे कि मान लो ये एक लूप है. लूप कैसा? ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस. ठीक. इट इज अ क्लोज लूप. ठीक. देन द वोल्टेज ड्रॉप across the each elements in that closed loop, suppose V1, V2 and V3 and so on, sum of these voltages, algebraic sum of these voltages or directed sum of these voltages will be zero. This says the Kirchhoff's voltage law. Let here is a voltage V1. Here is a not. I'm not mentioning the sign now. ठीक है, ये साइन हटा सकते हैं अभी के लिए. ओके, ये साइन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. Suppose this is the V1 voltage across this resistance, and here is a V2 voltage, and here is the V3 voltage, और यहाँ पर है V4 voltage. Sum of all the voltages in closed loop equal to zero. This is the statement of Kirchhoff's voltage law. I will simply state the definition. After writing it. So V1 plus V2 plus V3 plus V4 equal to 0. This is the fundamental statement of KVL. So I am stating its definition. KVL is nothing but it states that the directed sum of potential difference. It states that directed sum of potential difference or voltages around any closed loop is zero.
ठीक है। तो अब मैं आपको, हाँ, आपकी जो मैंने एलिमेंट्स लिए इस क्लोज लूप में, एलिमेंट्स लिए और ये देखिए एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, ये। तो यहाँ रजिस्टर ना होके अगर सिंपली मैं बात करूँ तो कोई भी इम्पीडेंस, मतलब यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर अगर यूज हुआ है सर्किट में, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ हो सकता है। तो मैं सिंपली अगर ऐसा बोल दूँ, इफ आई एम सिंपली सेइंग it is a Z1 and it is a Z2 and it is the Z3, it is the Z4, sorry not Z4, so Z1, Z2, Z3। तो अगर ये तीन इम्पीडेंसेस हैं, एक क्लोज लूप में ये तीन इम्पीडेंसेस हैं, तो इम्पीडेंस पहले क्या होता है आपको थोड़ा सा लाइट आइडिया दे देता हूँ। जैसे हम रेजिस्टेंस एक एलिमेंट होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर का, रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर का, जो भी रजिस्टर यूज करते हैं उसके जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो होता है रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को। और जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस इम्पीडेंस जो होता है इसे हम इंडक्टिव इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के लिए यूज करते हैं। कैपेसिटर का भी अपना एक मतलब रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, मतलब ये भी करंट या वोल्टेज को रजिस्ट करता है, इंडक्टर भी करंट या वोल्टेज को रजिस्ट करता है। तो इसके लिए इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के केस में उसे इम्पीडेंस बोलते हैं, इसे जेड से नोट करते हैं, और रजिस्टिव सर्किट में सिंपली से आर से नोट करते थे। तो मतलब यही है कि अगर इसके अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज को हम देखें, यस, इफ आई एम सिंपली टेकिंग हेयर V1, यहाँ V2 और यहाँ V3, तो यहाँ भी अगेन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ KVL सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू जीरो इन एनी क्लोज लूप। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू जीरो। ठीक है। सो मैंने क्या बोला, या रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, कोई इम्पिडेंस ले सकते हैं। Thereafter I am simply putting one note. Note क्या है, KVL is commonly known as law of conservation of energy. KVL is simply known as law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो कर रहा है ये देखिए, मैं कहूंगा नोट KVL, ठीक है, ये नोट यहाँ डाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, मैनी एग्जाम्स एंड आल्सो इन यूनिवर्सिटी, दैट KVL is also also known as yeah, commonly known as law of conservation of energy. Law of conservation law of conservation of energy. KVL is also known as, से बेहतर होगा आई विल से कि KVL is also not, या known से बेहतर होगा कि KVL follows the ohms, sorry, KVL follows, या मैं लिखूं KVL follows, इस जगह मैं लिख दूं KVL follows KVL follows the law of conservation of energy। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब इसे क्रिएट नहीं किया जा सकता बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो आई विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल नाउ। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ केवीएल भी जनरली यूज, मैं यूज करूंगा पूरे सर्किट थ्योरी में, जब मैं डिस्कशन करूंगा दो तरह के केवीएल आ सकते हैं हमारे सामने। एक तो केवीएल को हम दो तरह से यूज करेंगे, पहला है कि पॉइंट टू पॉइंट केवीएल, सेकंड इज अ लूप केवीएल। तो फर्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट KVL. Okay. Now, first of all, I will say
केवीएल यूज करते हैं दो तरह से, ठीक है। टू वेज ऑफ यूजिंग केवीएल, टू वेज, टू वेज of using KVL, two ways of using KVL। ये जगह जगह पे नीड होगी, सर्किट्स में ऐसा होगा कई 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 जगह पे कि हमें दो तरह से केवीएल को यूज करना पड़ सकता है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसे पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ और क्वेश्चंस में आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो टू वेज ऑफ केवीएल में वन इज पॉइंट टू पॉइंट केवीएल, वन इज पॉइंट टू पॉइंट केवीएल, second is loop KVL, second is loop KVL। so what is the point to point KVL and what is the loop KVL, अभी मैं आपको आगे क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, पहले पॉइंट में अगर बात करता हूँ लूप पॉइंट टू पॉइंट KVL, तो पॉइंट टू पॉइंट KVL क्या होता है ये देखिए। अगर सपोज मैं कहूँ कि ये देखिए, ये अगर एक रेजिस्टेंस है और ये अगर दूसरा रेजिस्टेंस है और ये सपोज थर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक। चलो मैं थर्ड बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगा क्या, ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को बी पॉइंट, ठीक। इसमें अगर करंट I1 है और इस वाले में अगर I2 है और यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसे मैं R2 बोल रहा हूँ और यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसे मैं R1 बोल रहा हूँ, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ पॉइंट टू पॉइंट गेम में कि जो ए का जो पोटेंशियल है वी ए, समझना अच्छे से, द पोटेंशियल ऑफ ए में से ड्रॉप करना है, माइनस करना है, मतलब ड्रॉप करना है। जैसे यहाँ से देखो इस रेजिस्टेंस में हम इधर से मूव कर रहे हैं तो हमें पता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो वोल्टेज का डायरेक्शन होगा और मतलब वोल्टेज जो इसमें इंड्यूस होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अगर मैं वी ए मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल अगर वी ए है तो यहाँ से जब मैं रेजिस्टेंस R1 को क्रॉस करके सपोज इस पॉइंट पे आऊंगा, अगर मैं रेजिस्टेंस को R1 को क्रॉस करके जब मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा, इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पे आके मेरा जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो उसका कुछ पार्ट रेजिस्टेंस R1 में ड्रॉप हो चुका है। तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पे जो मैंने ब्लू मार्क किया है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होने वाला है वो VA में से R1 I1 माइनस हो जाएगा, यानी V माइनस हो जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज है, ठीक। तो दिस विल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, it will be V1 VA minus I1 R1, ठीक है। अब हम आ चुके हैं पॉइंट इस ब्लू वाले पे, अब हम रेजिस्टेंस R2 को क्रॉस करके पॉइंट V पे आना चाह रहे हैं। तो रेजिस्टेंस R2 को अगर क्रॉस करेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा R2 का क्रॉस, वो भी माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो R2 माइनस I2 सब्ट्रैक्ट होकर अब हम पहुंच कहाँ गए, पॉइंट बी पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट बी का जो वोल्टेज है वो VA माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 है, ठीक है, ये इतना वोल्टेज है। तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट केवल, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने पॉइंट ए के पोटेंशियल से कुछ पोटेंशियल कम हुआ, जैसे मैंने R1 को क्रॉस किया, फिर और कुछ कम हुआ जब मैं R2 को क्रॉस किया, लास्ट में जाकर फाइनली पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट केबीएल है। इसका सिंपल वे भी आप मैं आगे क्वेश्चंस में और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और अगर मैं सेकंड का बात करूं लूप केबीएल, इन लूप केबीएल, अच्छा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ केबीएल, कि किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम होता है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, जैसे मैं I1 R1 बोला हूँ, और ये भी वोल्टेज I2 R2, तो किसी भी वोल्टेज का सम जो है क्लोज लूप में वो जीरो होता है। तो जो कि हमें ये ओपन दिख रहा है ना, जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट केबीएल बोल रहा हूँ, इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, it is also the form of closed loop in which I can say
suppose I'm closing it and simply saying VA माइनस एंड V1 R1 को मैं V1 बोल रहा हूँ, ठीक, माइनस I2 R2 को मैं V2 बोल रहा हूँ, माइनस अगर मैं VB को दिस साइड कर दूं, अगर मैं VB को दिस साइड कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। तो यही बेसिक स्टेटमेंट होता है केवीएल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल्स होता है वो जीरो होता है। VA माइनस V1 माइनस V2 माइनस VB इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसे क्लोज लूप की तरह ट्रीट करूं, जो कि मैं इसे पॉइंट टू पॉइंट केवीएल की तरह यूज किया हूं, अगर मैं इसे अपना एक क्लोज लूप मान के यहीं VA पे दोबारा पहुंच जाऊं तो ये इस तरह की मतलब पूरी एक्सप्रेशन आएगी VA माइनस V1 माइनस V2 माइनस VB इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी केवीएल की बेसिक डेफिनेशन को फुलफिल कर जाएगा, ठीक है, केवीएल की बेसिक डेफिनेशन को फुलफिल कर जाएगा, ठीक। तो अब मैं फिर सेकेंडरी में जो चीज डिस्कस कर रहा हूँ वो है आपका लूप केवीएल। सेकंड है लूप केवीएल, ये क्या होता है, ठीक है। सेकंड इज लूप केवीएल, ठीक। लूप केवीएल इसमें तो सिंपली हमें पता है कि हम किसी भी लूप का डिस्कशन करेंगे और उस लूप का एल्जेब्रिक सम जो वोल्टेज का होगा वो जीरो होगा। जैसे कि मैंने अगर ये लूप लिया, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इफ दिस इज द लूप, ठीक है, दिस इज द लूप, सपोज दिस इज द लूप, this is R1, this is R2, this is R3, ठीक, and this is also some, ठीक, and this is also some resistance, I'm not mentioning it. So अगर R1 में रेजिस्टेंस R1 में अगर करंट I1 है और इस R2 में करंट I2 है और इस R3 में करंट I3 है, तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं केवीएल को यूज करता हूँ तो यहाँ पर जो केवीएल यूज होगा वो होगा ये, इस लूप में ऐसा अगर मैं मूवमेंट करता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और ऐसा जाते हुए ऐसा अगर मैं स्टार्ट किया, ये यहाँ जो मैं ये एरो मार्क किया हूँ राउंड एरो ये घुमा के, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर रेजिस्टेंस को ट्रेवर्स करते हुए जाना है, और पुनः मुझे इस पॉइंट पर बैक आई हैव टू कम दिस पॉइंट, कौन सा, ए पॉइंट पर। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक मतलब इसे लिखना स्टार्ट किया तो मैं VA से स्टार्ट हुआ, तो VA मैं सिंपली से पॉइंट टू पॉइंट केवीएल की तरह यूज करूंगा, बाद में ये अपने आप में लूप बन जाएगा। लूप क्या है, लूप केवीएल नथिंग बट अ पॉइंट टू पॉइंट केवीएल व्हेन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। मैं अगर VA से स्टार्ट किया, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड अगेन कमिंग बैक to the point A after traversing R1, R2 and R3, it means I am covering this entire loop. So loop KVL nothing but a form of point to point KVL in which final point and initial points are same. तो मैं A से स्टार्ट किया, तो अगर मैं R1 एंड I1 को क्रॉस करूंगा, इस पॉइंट पे आऊंगा, इफ आई एम कमिंग एट दिस पॉइंट आफ्टर क्रॉसिंग R1, then the voltage at this second blue point will be VA minus I1 R1, ठीक है। नाउ आफ्टर क्रॉसिंग R2, अब मैं R2 को क्रॉस करने के बाद अगर इस पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, R2 को क्रॉस करने के बाद मैं इस ब्लू पॉइंट पे आता हूँ, तो कुछ पार्ट ऑफ वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगा, वो कितना होगा, माइनस I2 R2 माइनस I2 R2, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से मैं क्रॉस किया और इस ब्लू पॉइंट पे आया, तो देखो ये शॉर्टेड वायर, तो यहाँ कुछ ड्रॉप नहीं होगा, चलते रहिए। फिर यहाँ से मैं अगेन इस R3 को ट्रेवर्स करने के बाद, R3 को क्रॉस करने के बाद फिर से VA पॉइंट पे या A पॉइंट पे आऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस I3R3, और अब मैं फिर से अपने पॉइंट A पे आ गया हूं, तो माइनस VA इक्वल टू जीरो। तो VA से VA कैंसिल हुआ, सिंपल आप कह सकते हो कि ये अगर माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू जीरो, तो इसे मैं कह सकता हूँ कि अगर माइनस कॉमन ले लो तो प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस
I3 R3 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द लूप केवीएल, दिस इज द लूप केवीएल। आगे मैं क्वेश्चंस में से और अच्छे से यूज करूंगा, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल कि क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोस आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, हाउ टू यूज इट। So now the next law is KCL. Okay, I've tried to discuss the KVL in detail, but next law I am discussing here is KCL, Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. अब KVL का नेक्स्ट डिस्कशन है, जो इन डेप्थ डिस्कशन है, वो क्वेश्चंस के थ्रू होगा। डिस्कशन विद क्वेश्चन है, डिस्कशन थ्रू क्वेश्चन, वो बाद में होगा। ठीक है, अभी के लिए KCL को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए नेक्स्ट थिंग है हमारी KCL। ओके, KCL, Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. It is Kirchhoff's current law. It is Kirchhoff's current law. Okay. Okay. Kirchhoff's current law. So definition of KCL is, it states that this sum of all the currents, leaving from any node or coming to the any node is equal to 0. Understand it? Sum of all the currents leaving any node or coming to the node equal to 0. Suppose this is the node. Circuit में देखो node होता क्या पहले? First of all, I will clear what is the node. Suppose there are 3 resistive branches. Suppose there are 3 resistive branches और ये जहाँ पे join कर रही हैं, this point is known as node. This point is known as node. Suppose I am saying कि इस ब्रांच में करंट I1 बाहर जा रहा है और इस ब्रांच में करंट I2 बाहर जा रहा है और इस ब्रांच में करंट I3 बाहर जा रहा है, तो हर ब्रांच किसी भी नोड से जितनी भी ब्रांच आउटसाइड जा रही है करंट की, या करंट इनसाइड आ रहा है, या जो भी डायरेक्शन है, तो हम किसी एक डायरेक्शन को ट्रीट करके उनका एल्जेब्रिक सम 0 करेंगे। मतलब आई एम सेइंग द सम ऑफ ऑल द करंट्स गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द नोड is equal to 0. So I will simply say I1 plus I2 plus I3 equal to 0. Let अगर मैं direction, let I invert the direction of I3. So let I am inverting the direction of I3. Suppose this is the direction of I3. Then again अगर मैं मानना हूँ कि सभी करंट्स आउटगोइंग हैं, then क्या होगा कि algebraic sum again 0 होगा। This is the algebraic sum of currents. This is the algebraic sum of currents going outside from this node. तो यहाँ भी algebraic sum फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि अगर मैं सभी करंट्स को आउटगोइंग मानना हूँ तो उन्हें आउटगोइंग ही ट्रीट करिए। देखो I1 तो आउटसाइड जा ही रहा है तो इसे पॉजिटिव साइन के साथ, I2 भी आउटसाइड जा रहा है तो इसे पॉजिटिव साइन के साथ, बट I3 इनसाइड आ रहा है, मैं इसे आउटसाइड मान रहा हूँ तो इसे मैं माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, नेगेटिव I3 इक्वल टू 0। अगर मैं सभी को आउटसाइड मानना हूं तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, और मैं सभी करंट अगर मैं सभी करंट्स को आउटसाइड जाता हुआ मानना हूं तो ये रिप्रेजेंटेशन है। इफ आई एम ट्रीटिंग ऑल द करंट्स कमिंग इनसाइड, अगर मैं ये मान रहा हूं कि सभी करंट्स ऐसे नोड को अप्रोच कर रहे हैं, नोड में एंटर कर रहे हैं, तो भी ये डेफिनेशन वैलिड है। ठीक, कैसे? इफ आई एम ट्रीटिंग इट कि ऑल द करंट्स एंटरिंग इनसाइड द नोड, तो I1 को मैं माइनस के साथ लूंगा कि मैं ये मान रहा हूं कि I1 एंटर कर रहा है, एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि I1 बाहर जा रहा है। इफ आई एम टेकिंग इट I1 एंटरिंग इनसाइड द नोड, देन आई विल टेक इट माइनस I1। एंड अगेन फॉर I2, जैसे मैं मान रहा हूं कि ये अंदर आ रहा है बट ये जा तो बाहर रहा है, तो आई विल इन्वर्ट इट्स डायरेक्शन विद प्रोवाइडिंग नेगेटिव साइन, तो माइनस I2 एंड I3 इज ऑलरेडी कमिंग इनसाइड, तो I3 केस में पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमें दो चीजों पर ध्यान देना, अगर मैं सभी करंट्स को एक साथ अगर आउटगोइंग मान रहा हूं तो उनको सम करके लिख दीजिए, 0 हो जाएगा किसी भी नोड से। और मैं सभी करंट्स को इनसाइड मतलब अंदर आता हुआ मान रहा हूं तो उन्हें सम करके लिख लीजिए फिर से 0। ठीक है, तो एक टाइम पे एक नोटेशन का यूज करना है, वेदर ऑल द करंट्स आर कमिंग इनसाइड और ऑल द करंट्स आर गोइंग आउटसाइड। Thereafter, if I am doing their algebraic sum, if we are doing their algebraic sum,
तो उनका जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ. Okay, I think I tried my best. I think I tried my best to explain these things. And आगे जो नेक्स्ट कुछ इनमें चीजें छूटी हुई हैं और डेप्थ में अगर हमें जाना है तो फिर मुझे क्वेश्चंस को यूज करना पड़ेगा. इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड केवीएल एंड केसीएल इन डिटेल. तो एक नोट जो मैं लास्ट में डालूंगा केवीएल के लिए. ओके, note I will put for KVL is, sorry, KCL is note for KCL is, जिस तरह से KVL follow the current of, sorry, law of conservation of energy, इसी तरह से KCL follows follows KCL follows the KCL follows the law of conservation of charges, law of conservation law of conservation of charges. ठीक, तो ये दो लॉ को फॉलो करते हैं केवीएल और केसीएल, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स केवीएल एंड केसीएल, जो कि किसी भी बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ब्रांच का, उसके लिए अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डिफाइन करने के लिए भी आई थिंक बेहतर है. और उसके बाद अगर गेट लेवल तक जाना तो आपको अभी न्यूमेरिकल्स का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई ऑल द न्यूमेरिकल्स इफ यू हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स. अगर हमने इतनी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी सभी न्यूमेरिकल्स अप्लाई कर पाएंगे. इफ आई एम थिंकिंग अबाउट परस्पेक्टिव ऑफ गेट एग्जाम, अगर हम गेट एग्जाम के परस्पेक्टिव में सोच रहे हैं तो अभी के लिए आपको क्वेश्चंस का वेट करना पड़ेगा. बट हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इतने से ज़्यादा कुछ भी लिखने की नीड नहीं है और न कुछ पूछेंगे. यू कैन सिंपली keep the definition and put one diagram and mark the sum of all the currents here equal to 0. इतना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी है. और केवीएल में भी ऐसा ही हम कर सकते हैं. डेफिनेशन लिखने के बाद वोल्टेजेस का सम दिखा सकते हैं, डायग्राम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और बहुत हो तो पॉइंट टू पॉइंट एंड लूप केवीएल पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं. तो यहाँ से और ये लिख सकते हैं, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को फॉलो करता है. तो इस तरह से दो तीन चीज़ें लिख के हम यूनिवर्सिटी में चीज़ों को, प्रोफेसर्स के माइंड को हम ये दिखा सकते हैं अपने आप को कि हाँ, कुछ में आता है. तो केवीएल एंड केसीएल इतना अच्छा है university exams के लिए. But for GATE exam, you have to wait for next videos and coming videos where I'm going to discuss some numericals. So thank you friends. Thanks for watching, and yes. So I think it is the best for you people. So now thank you.